बाकी केस तो बहुत सारे, क्योंकि जो अगर 4 स्फीयर को मैं मर्ज कर रहा हूँ तो बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं ना मुझे। ना, नेवर। जैसे मैंने 2 स्टार्टिंग वाले मर्ज किए, सर्कल बन गया। हाँ, तो तीसरा उसमें स्फीयर, हो गया, तुम कहीं पे भी हो ठीक सकते है, हो सर्किल में। और तीसरा स्फीयर जो है उससे चलो मान लिया मेरे को 2 पॉइंट दे रहा है, और चौथा पॉइंट कहीं पे भी कर सकता है ना सर? और चौथा नहीं, वो डिपेंड कर रहा है ना उसको पॉइंट कैसे से कैसे दे रहा हूँ। आपको चारों कंडीशन फुलफिल होने हैं एक ही साथ, और वो सिर्फ एक ही पॉइंट से हो। वो इसलिए, मान लो कि 2 को मिलाकर के एक सर्किल बना, तो सर्किल से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? सर्किल सर्किल प्लस 1 क्यों नहीं होता? 2 स्फीयर को मिला है, तो सर्किल प्लस 1 क्यों नहीं हो सकता? ओके, ट्राई टू टेक अ लुक एट दिस डायग्राम व्हिच वी सॉ यस्टरडे। लास्ट में 4 स्फीयर जो देखे थे सैटेलाइट के अलोंग विद द अर्थ। टेक अ लुक एट दैट एंड ट्राई टू थिंक ऑफ दिस वेदर इट इज पॉसिबल, इट इज ऑलराइट और नॉट। जस्ट गिव यू 1 मिनट ऑफ टाइम टू थिंक दैट। ठीक है? सो नाउ आल्सो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। So let me share that screen. आ गया। ओके, हमने आगे देखा। One moment please. Yes. If on the surface of the earth, if on the surface of the earth, एक सैटेलाइट से जो सर्किल बनेगा वो ये बनेगा अर्थ पे। ठीक है? दूसरे से कुछ ऐसा बनेगा, तीसरे से कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कॉमन पॉइंट हो गए जहां से इंटरसेक्शन तीनों से सेटिस्फाई हो रहे हैं। यहाँ से इतनी दूर, यहाँ से इतनी दूर, यहाँ से इतनी दूर। चौथा था गया सर अब इसमें। ये 3 है व्हेन यू आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। चौथा स्फीयर खुद अर्थ ही है। क्योंकि ओके ओके ओके, अब आ रहा है सर, अब आ रहा है। मैं सोच रहा था 4 सैटेलाइट मर्ज करेंगे फिर। ओके ओके। नहीं, वो इसलिए कि अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे हो, तो जो यहाँ से रेडियस बनेगा वो यहाँ पे सर्किल ही बनाएगा पहला। अर्थ के ऊपर सरफेस पे जैसे यहाँ से हमने लाइट जलाई, तो कौन तरीके का शेप बनेगा? टॉर्च अगर जलाई सर्कल है, ऊपर से, सर्कल तो सर्किल ऑलरेडी बना कि नहीं एक सैटेलाइट? बन गया। आप तो पॉइंट ही नहीं है सर्कल दे रहे हैं तो। वो 4 सैटेलाइट सोच रहे थे हम। हाँ, तो चार नहीं नहीं, ये दिस थ्री आर फॉर द कंडीशन व्हेन द रिसीवर इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ से जला मतलब जो रेंज आई उससे एक सर्किल ये बना, दूसरे से आई उससे सर्किल ये बना, तीसरे से आई उससे सर्किल ये बना। तो ये हो गया कॉमन पॉइंट हमारा, क्योंकि चौथा स्फीयर इज अर्थ। बट इफ यू आर हियर लेट अस से अबव द ग्राउंड, सपोज ये हेलीकॉप्टर में है, तो अब जो बनेगी जमीन पे तो ऐसे बनेगी, लेकिन यहाँ का स्फीयर तो ऐसा बनेगा ना। जो ऊपर में सैटेलाइट है उससे स्फीयर जो बन रहा है वो जमीन पे तो नहीं बन रहा। हो सकता तो एक सैटेलाइट से ऐसा, दूसरे सैटेलाइट से ऐसा, तीसरे सैटेलाइट से ऐसा, चौथे सैटेलाइट से ऐसा। नाउ having seen this which is on the surface of the earth, take a look at this one when the receiver is not on the surface of the earth. इसके लिए मुझको नया प्रॉप बनाना पड़ेगा। चलो देखता हूँ कुछ बॉल वॉल मिलेगा तो उससे मिला जुला करके कुछ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? सो 3 वेरिएबल्स 4 इक्वेशंस। x y z अगर कोऑर्डिनेट चाहिए मुझको, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, देन आई रिक्वायर 4 equations, that means 4 satellites. If I am on the surface of the earth where I require only latitude and longitude, for that we require 3 satellites, 3 equations. 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल 4 इक्वेशन। All right, so having done that, we now go back to where we left it. So we have already seen the principle, discuss it now. Next up is the segments of the GPS. That means what comprises the whole GPS. पूरा GPS system किस तरीके से काम करता है, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, जिससे GPS is a successful story. प्रिंसिपल देख लिया हमने।
Now there are 3 segments of the GPS system. Clear cut डिवाइड है 3 के बीच में। एक तो हो गया स्पेस सेगमेंट, जिसमें सारे सैटेलाइट्स के बारे में है। कितने सैटेलाइट हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कितने स्पीड से घूम रहे हैं, ऑर्बिटल स्पीड क्या है, क्या ट्रांसमिट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एवरीथिंग अबाउट सैटेलाइट्स व्हिच आर अप देयर इन द स्काई। लेकिन वो ट्रांसमिट कर क्यों रहे हैं जो कर रहे हैं? वो उस स्पीड से चल क्यों रहे हैं जहाँ चल रहे हैं? एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में है तो है कैसे? ये ऑर्बिट अपने मन से करता होगा या कोई इसको कंट्रोल करता होगा? कॉमन सेंस क्या कहती है? All the satellites must be controlled from the ground. There has to be somebody controlling them, giving them data to transmit, checking their movement, checking their trajectory, whether they are going the right path or not, as decided or as calculated. So for all that, to control everything that the satellite is doing, we have a control segment, also known as ground segment. ये control and exercise जो होती है, control exercise, वो सब होती है जमीन से, from the earth. अगर हम सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव कर रहे हैं जीपीएस का, तो कंट्रोल स्टेशन भी रिसीव कर रहे हैं। हम पोजीशन फिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। वो जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, वो उसको देखभाल के लिए, सैटेलाइट के रख-रखाव के लिए, उसके हेल्थ के लिए, उनके मॉनिटरिंग के लिए सिग्नल्स रिसीव करते हैं। फिर एक जगह सब मिला-जुला करके और decision is taken whether everything is fine or needs to be some correction to be sent to the satellite. So that is control segment. Third one is the user segment. That is you and I. We have ambulance, we have emergency services, we have transports, we have biking, we have motoring, we have rock climbing, we have ships, we have aircrafts. Everybody is using GPS. So for that, we have got a receiver in our hand. So the receiver must also be compatible with the whole system so that it can receive the signal from satellite and give us position. तो हम ये भी देखेंगे कि एक रिसीवर में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए। How these 3 segments are related, सबका क्या-क्या रोल है, that is explained in this slide. You can see that there are satellites in the sky, which is space segment. The control segment is comprising of 3 things. 3 चीजों से मिलके कंट्रोल सेगमेंट बनता है। उसके 3 कंपोनेंट्स अपने आप। And finally, there is user segment. So these are the 3 segments: space segment, control segment or ground segment, user segment. I want you to take a look at this as we discuss. स्पेस सेगमेंट के स्पेसिफिक्स हम बात करेंगे कि क्या है, कैसा है। बट आप देखो तो यहाँ से ब्लू सिग्नल आ रहा है मास्टर स्टेशन को, यहाँ से सिग्नल और आ रहा है मॉनिटर स्टेशन को, वहां से और सिग्नल आ रहा है यूजर सेगमेंट को। मतलब कॉमन पॉइंट ये है कि सिग्नल्स जो ट्रांसमिट होते हैं सैटेलाइट से, उसको हम तो रिसीव करते ही हैं, मॉनिटर करने वाले ग्राउंड सेगमेंट वाले भी यूज करते हैं। सैटेलाइट अपने हेल्थ सर ये जो कंडीशन सिग्नल्स हैं सर, ये जो सिग्नल्स हैं ये डायरेक्ट यूजर सेगमेंट पे थोड़ी जाते होंगे, वो मतलब कहीं से ट्रांसफर होते होंगे ना, या फिर उस पे भी जाते हैं, मास्टर स्टेशन पे भी जाते हैं और मॉनिटर स्टेशन पे भी जाते हैं और फिर यूजर सेगमेंट पे भी जाते हैं। एकदम। अभी मैं आप कहाँ बैठे हुए हैं? सर मैं घर पे। घर पे कहाँ, मतलब लोकेशन बताओ। सर रूम में। अरे रूम में एक जगह बताओ ना। तो मुरादाबाद। मुरादाबाद। यस सर। मुरादाबाद। तो मुरादाबाद में कोई मॉनिटर स्टेशन है क्या तुम्हारे पड़ोस में? यस सर, काफी सारे हैं। मॉनिटर स्टेशन जीपीएस का एक ही है सर। कौन सा है मॉनिटर स्टेशन तुम्हारे यहाँ? सर मॉनिटर स्टेशन नहीं है, काफी सारे टावर्स वगैरह है। वो मोबाइल के टावर है, जीपीएस के टावर नहीं है। नहीं सर, वो उसका पता नहीं मुझे। ओके ठीक है। तो जीपीएस आप जंगल में भी लेके जाएंगे तो आएगा, क्योंकि डायरेक्टली यू आर रिसीविंग फ्रॉम द सैटेलाइट। सीधा Yes, sir. सैटेलाइट से आपके सिग्नल तक मतलब इसके तक आता है। अगर आप अपने आप को कवर कर लेंगे, बेसमेंट में चले जाएंगे, तो मोबाइल के सिग्नल आ सकती हो सकता है, जीपीएस का सिग्नल नहीं आएगा। लेकिन फिर मोबाइल के केस में दूसरा थोड़ा-सा सिचुएशन होता है। मोबाइल के केस में जीपीएस पोजिशनिंग इज़ आल्सो असिस्टेड बाय मोबाइल सर्विसेज। तो उसमें दोनों तरह के सिग्नल आते हैं। जीपीएस आप खोलेंगे, अगर मोबाइल का टावर मिल रहा है तो आपका एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ जाएगा, और अगर मोबाइल का टावर नहीं मिल रहा तो थोड़ी-सी सिर्फ जीपीएस पे काम होगा, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। ये मोबाइल के केस में। बट जहाज़ का जो जीपीएस सिस्टम है, आप अब ये बताओ कि बीच समुद्र में कोई स्टेशन है क्या? आपके जहाज़ के नहीं अलावा सर, कोई? डायरेक्ट से आते हैं। तब सीधी सी बात हो गई ना, तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो गया कि वहाँ से रिसीव करके कोई मॉनिटर स्टेशन से फॉरवर्ड करता होएगा। यस सर, क्लियर हो गया। जहाज में
बीच समंदर में है, वहां कहाँ सिग्नल आ रही है मुझको? सर वो सैटेलाइट से डायरेक्ट मिलता है कनेक्शन। एग्जैक्ट, तो वो यस सैटेलाइट से मिल तो रहा है ना डायरेक्ट यहाँ। यस सर। ओके, सो जो सैटेलाइट ट्रांसमिट करती है उसको एक मास्टर कंट्रोल स्टेशन है, नाम ही बता रहा है कि ये सबका माई बाप होगा। एवरी कंट्रोल इज अवेलेबल विद द मास्टर स्टेशन। मास्टर स्टेशन ही दिमाग है पूरे सिस्टम का, क्या ट्रांसमिट करना है, कितने सैटेलाइट्स होंगे, कहाँ उनको रखना है, किसकी क्या टाइम पीरियड होनी चाहिए, कितना स्पीड से जाना चाहिए, ट्रेजेक्टरी क्या हो, क्या डेटा ट्रांसमिट करेंगे, एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन द मास्टर स्टेशन। इट इज लोकेटेड इन कोलोराडो स्प्रिंग्स एयरफोर्स बेस स्टेशन, यूएसए। एक ही है। उसके अलावा देयर आर मॉनिटर स्टेशंस व्हिच आर स्कैटर्ड अराउंड द वर्ल्ड। जो यूएसए के दोस्त कंट्री लोग हैं, फ्रेंड कंट्रीज लोग हैं, उनके यहाँ इन्होंने अपने एंटेना लगाए कि जैसे हमारा जीपीएस पास होगा यहाँ से तो सिग्नल रिसीव करके मुझको दे दीजिएगा। तो ये मॉनिटर स्टेशन सिग्नल रिसीव करते हैं और फिर ये येलो लाइन देखो, ये पास कर देते हैं किसको? येलो लाइन, वो देयर पास मास्टर स्टेशन। तो मॉनिटर स्टेशन का काम एक्टिव काम नहीं है, उनका काम है जो डेटा आई वो पास कर दिया एमसीएस। क्यों? क्योंकि अर्थ के चारों तरफ अगर सैटेलाइट घूम रहे हैं तो यहाँ पे मान लो यूएस का एमसीएस है, मास्टर कंट्रोल स्टेशन, तो इनको कैसे मॉनिटर करेगा जो अर्थ के दूसरे साइड है? इनके सिग्नल तो यहाँ से रुक गई, तो यहाँ पे मॉनिटर स्टेशन होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मॉनिटर स्टेशन होना चाहिए, तो वो यहाँ के सिग्नल को देख लेगा, यहाँ पे एक मॉनिटर हुआ, यहाँ सैटेलाइट्स को देख लेगा, एक और होगा जो यहाँ को देख लेगा, एक और होगा जो यहाँ को देख लेगा, एक और होगा जो यहाँ को देख लेगा। ऐसे देयर आर मल्टीपल monitor stations around the world so that all the 24 satellites are being monitored continuously. All the 24 satellites are being monitored continuously. ऐसा नहीं कि कोई ब्लाइंड स्पॉट पे चला जाए। क्या हुआ? हमारे आसपास भी है कोई? नहीं, इंडिया में नहीं है, बहरीन में है, न्यूजीलैंड में है, अलास्का में है, असेंशन आइलैंड, आगे आएंगे आएंगे देखेंगे, सब जगह देखेंगे। इंडिया में नहीं, इंडिया से सबसे नजदीक में मेरे ख्याल से बहरीन में ही। ऑलराइट, सो मैं ये पूरा सेटअप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सैटेलाइट जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वो सब लोग रिसीव करते हैं। मैं अपने काम के लिए पोजीशन फिक्सिंग के लिए मॉनिटर स्टेशन रिसीव करके एमसीएस को पास कर देते हैं। जो एमसीएस के ऊपर होंगे वो तो रिसीव करेंगे ही करेंगे। कोलोराडो के ऊपर जो होगा सैटेलाइट उनको तो मॉनिटर कर ही रहा है वो, लेकिन जो अर्थ के दूसरे साइड हो गए उनको नहीं मॉनिटर कर पा रहा, तो उसके लिए मॉनिटर। नाउ यू आर आल्सो सीइंग दैट देयर आर ग्रीन सिग्नल। हाँ बोलो। सॉरी फॉर दिस सर। बोलो। अच्छा मैडम। हाँ जी सर, अटेंडेंस लेनी है सर, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, कुछ आ रहा था एमएसटी में ना पीछे से। हाँ, तो मैं एग्जिट करता हूँ, पहले अटेंडेंस करवा लो बच्चों। आप एग्जिट क्यों कर रहे हो? आप इधर ही अटेंडेंस होती रहेगी, आप पढ़ा लीजिए। नहीं, अटेंडेंस होती रहेगी, मेरा स्क्रीन आ रहा है, सो उसका चक्कर नहीं है मेरा। ठीक है, करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना। ओके सर, ओके या थैंक यू। ओके ओके ओके, क्लास नीचे ऑन करना ना। ऑलराइट, सो एक चीज और हमने देखी यहाँ पे, सॉरी, there are green signals, there are green signals that you can see here. That means master control station is also transmitting data to the satellite, and it is also sending data to something called ground antennas. नीचे वाली लाइन देखो, सबसे लास्ट बॉटम पे। Master control station is directly sending signals to the satellite, and it is also sending some signals to the satellites through ground antennas. क्योंकि एक टाइम में मान लो कुछ करेक्शन भेजनी है, यहाँ पे एमसीएस है, तो इन सैटेलाइट्स को तो वो भेज देगा आसमान, लेकिन जो यहाँ वाले सैटेलाइट्स है उनको कैसे भेजेंगे? तो यहाँ पे ग्राउंड एंटेनास लगा रखे हैं, ये इनको भेज देंगे, एक यहाँ लगा रखे हैं जो इनको भेज देंगे। तो देयर इज दिस एमसीएस एंड इट इज हेल्प बाय ग्राउंड एंटेनास, जो चार तरफ ग्राउंड एंटेनास लगे हुए, 4 ग्राउंड एंटेनास हैं। With the help of this, the MCS will transmit whatever details are required to all the 24 satellites in one go. अगर चाहिए तो, यह जिसको चाहिए। तो ग्राउंड एंटेनास नॉर्मल एंटेनास है, डिश एंटेना ऊपर की तरफ देखता रहता है, और जैसे सैटेलाइट्स ऊपर आते हैं और पास हो रहे हैं, इट विल कीप ऑन मॉनिटरिंग देम। ये एक्सरसाइज इज डन फॉर द रीजन कि सैटेलाइट्स सही डेटा ट्रांसमिट करें। सैटेलाइट्स आर इन गुड शेप in their orbit transmitting right kind of data. किसके लिए? यूजर सेगमेंट के लिए।
सर ये मास्टर स्टेशन है जो डायरेक्ट कैसे भेजेगा ग्राउंड एंटीना के पास? जो अमेरिका वाला है तो वो यहाँ पे जो दिल्ली वाला एंटीना है ग्राउंड एंटीना उसके पास कैसे इन्फॉर्मेशन भेजेगा? इंटरनेट से, ओके सर। इंटरनेट से। इनफैक्ट ये इससे जो सिग्नल भेजी जाती है वो एस बैंड के सिग्नल होती है। जो ऊपर जा रहा है सिग्नल सैटेलाइट को अपलोड जो होता है वो एस बैंड सिग्नल से रेडियो वेव से ट्रांसमिट करते हैं। आगे आएगा। ओके, तो एक सेकंड को देख लो, ये ओवरऑल पिक्चर समझ में आ रही है कि नहीं? 24 सैटेलाइट जो आसमान में है अपनी ट्रेजेक्टरी में घूमेंगे, अपनी जगह पे होने चाहिए, अपने स्पीड से चलने चाहिए। स्पेस सेगमेंट उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और ग्राउंड सिस्टम सेगमेंट, जिसके 3 पार्ट है। मास्टर कंट्रोल स्टेशन जो कि ब्रेन्स है पूरे जीपीएस सिस्टम का, सब कुछ वहीं पे होती है। मॉनिटर स्टेशंस scattered around the world, many of them, as we know, 17 today, maybe more also, I don't know. And then ground antennas, 4 of them. मास्टर कंट्रोल स्टेशन खुद रिसीव करता रहता है सिग्नल, साथ में मॉनिटर स्टेशन करते रहते हैं रिसीव सिग्नल सैटेलाइट से। सैटेलाइट्स की हेल्थ, ट्रेजेक्टरी वगैरह वगैरह सब कलेक्ट होती है मास्टर कंट्रोल स्टेशन को। इनके बेसिस पे वो कंप्यूट करता है मास्टर स्टेशन कि कुछ करेक्शन की आवश्यकता है या नहीं। हालांकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर 2-2 घंटे में अपलोड चलती रहती है। जो सैटेलाइट्स हैं, ऐसा नहीं कि एक बार उनको भेज दिया और काम खत्म। हर 2-2 घंटे में सारे सैटेलाइट्स को डेटा भेजी जा रही है जमीन से, और वही 2 घंटे के बाद जो अपडेट होती है वो करेक्टेड सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बैक फॉर अस टू गेट अस राइट पोजीशन पे। So it's a 24/7 affair that we are getting this position service on a continuous basis. हर 2-2 घंटे में सैटेलाइट्स को नीचे से सिग्नल जा रही। क्या सिग्नल वो हम बताएंगे आगे, आगे देखेंगे। सर ग्राउंड एंटीना कॉन्सेप्ट बता दो फिर सर। अभी हमने कहा 2-2 घंटे में सैटेलाइट्स को भेजी जा रही है, ठीक ना? तो अब मान लीजिए कि ये अर्थ है, यहाँ पे मॉनिटर्स एमसीएस है। 2 घंटे में ये जो सैटेलाइट्स है इनको तो भेज दिया इसने। जो यहाँ पे सैटेलाइट्स है उनको कैसे भेजे? क्योंकि वो अर्थ के दूसरी तरफ है, वो तो विजिबल नहीं है ना एमसीएस को। एमसीएस यहाँ पे है, तो यहाँ पे इन्होंने ग्राउंड एंटेनास लगा रखे। यहाँ पे ग्राउंड एंटेनास लगा रखे जो कि एमसीएस से रिसीव करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे और ऊपर। एकदम सही बात। एमसीएस ग्राउंड एंटेनास को भेजेगा और वहां से सैटेलाइट्स को ये अपलोड कर देगा। ये इसको भेजेगा और यहाँ से अपलोड कर देगा जो सैटेलाइट्स को। ये इसको भेजेगा और यहाँ से वो अपलोड कर देगा नीचे अपने सारे सैटेलाइट्स को जो विजिबल। आई बात समझ में? सर फिर बाकी कंट्रोल क्या करेंगे? सैटेलाइट डायरेक्ट नहीं भेजता, पहले वो अपना ग्राउंड स्टेशन को भेजेगा, उसमें करेक्शन होगी, फिर वो दोबारा उसको रिसीव करेगा, फिर हमको वो इन्फॉर्मेशन देगा। करेक्ट सर? एक बार फिर से रिपीट करो, बीच में थोड़ा सा कट गया था, मुझको समझ में नहीं आया। प्रोसेस बताओ फिर से। बोल रहा हूँ जैसे हमने कोई भी रिसीवर है यानी कि कोई भी यूजर है, अगर उसने उसको पोजीशन चाहिए तो वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट करेगा हाँ। सिस्टम को। सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन पे भेजेगा जहाँ पे उसका करेक्शन है, कंट्रोल है वहाँ ना, पे ना, ना, एक सेकंड। अगर यूजर है, if हाँ the user is there, let us say user is here on the surface, इसको सिग्नल मिल रही है सैटेलाइट से, यस सर। इसका पोजीशन मिल गया, इसको अपना लैट लॉन्ग मिल गया। इसको हमारे यूजर को सैटेलाइट से बस सिर्फ इतना काम है, जो सिग्नल आ रही है उसको रिसीव करके पोजीशन मिल गया। लेकिन क्वेश्चन है ये क्या भेज रहा है? ये सैटेलाइट क्या भेज रहा है? डेटा जो भी भेज रहा है उससे मुझको पोजीशन मिल गई मेरी। हाँ मेरा काम सिर्फ सैटेलाइट से रिसीव करके पोजीशन पिक्स निकालना है। लेकिन ये जो भेज रहा है उसको कोई तो देगा ना कि भाई तुमको ये ट्रांसमिट करना है। MCS provides data to the satellite और वही डेटा वापस नीचे आती है। नहीं समझ में आया? तो डायरेक्ट एमसीएस यूजर को ही दे देना, सैटेलाइट को क्यों दे रहा है सर? अबे यूजर एक MCS एक जगह है ना, यूएसए में। तुम यहाँ बैठे हो, तुमको कैसे भेजेगा? तुम जंगल में घूम रहे हो, MCS तुमको MCS है यूएसए में, तो साउथ पोल पे कैसे भेजेगा MCS? ओके सर। साउथ पोल पे तुम घूम रहे हो, तुमको जीपीएस का पोजीशन चाहिए, कोलोराडो स्प्रिंग नॉर्थ हेमिस्फीयर में, अर्थ में यहाँ पे है, तुमको यहाँ पोजीशन कैसे भेजेगा MCS? इससे सैटेलाइट के थ्रू ही भेज सकता है सर। तो ये यहाँ से अपलोड करता है ग्राउंड एंटेना से सैटेलाइट को भेजता है। अब सैटेलाइट तो आपको दिख रहे हैं ना, आगे देखो, आगे चलो। तो इतना हम बेसिक समझ। पोजीशन लेकर हम जो जो यूजर है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेट करेगा और सैटेलाइट कम्युनिकेट करेगा अपने एमसीएस से। MCS थ्रू ग्राउंड एंटेनास एंड मॉनिटर स्टेशन। ओके, 3 पोजीशन से अपना वो डाटा कलेक्ट करेगा। अच्छा रुको, देखेंगे, अभी देखेंगे पहले। मतलब सपोज टू और तुझे एआरआई जाना है, मैं एआरआई जा नहीं सकता, तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन तुझे दे दी कि एआरआई में पहुंचा दे।
वाली चीज है। नहीं समझ में, फिर से बोलो, एआरआई का बात कर रहे हैं। मैंने ये क्या बोला कि अगर वो दिल्ली में है, सपोज साकेत में है वो, और वहां से एआरआई पास है, तो मैं वहां तक जा नहीं सकता, तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचा दी ताकि वो मेरी इन्फॉर्मेशन एआरआई तक पहुंचा दे। ओके ओके डीजी शिपिंग सारे बच्चों तक पहुंचना चाहता है, जितने स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, डीजी शिपिंग उन सब तक पहुंचना चाहता है। डीजी शिपिंग कहता है कि बच्चों को ये पढ़ाना है, कौन डिसाइड कर रहा है? डीजी शिपिंग। आप कैसे पढ़ रहे हैं? डीजी शिपिंग से पढ़ रहे हैं? एआरआई से सर, एआरआई को किसने बताया कि क्या पढ़ाना है? डीजी ने सर। तो डीजी एमसीएस हो गया। ओके पीछे से ground एआरआई, कॉस्मा, आईएमयू और भी पता नहीं कितने कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ये सब इनके पास जो जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक ही चीज पढ़ा रहा है। यस सर, सब कोई जीपीएस पढ़ रहे हैं कि नहीं अभी? यस सर, डीजी क्या सबको पढ़ा सकता था एक साथ? नो सर, तो जो जहां है, एक दिल्ली में है, एक नोएडा में है, एक ग्रेटर नोएडा में है, एक साउथ मान लो केरला में है, तमिलनाडु में चाहिए है, लखनऊ में है, इधर उधर सारे कॉलेजेस हैं जिनके पास जो बच्चे आ रहे हैं उन सबको पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज पढ़ा रहे हैं या नहीं? यस सर, क्योंकि सिलेबस तो एक ही है, सिलेबस एक ही है, किसने डिसाइड किया? डीजी ने। डीजी। तो ये डीजी है। सर आपने 24 सैटेलाइट्स बताए थे सर, हाँ, हमने जो पढ़ा था सर अपने इसमें प्रीसी में सर, उसमें 18 है बुक में, तो 18 सही है, 24 सही है सर? 24 सही है। 18 satellites are there for GLONASS. ओके सर, या 18 का इंफॉर्मेशन पुराना होगा। हो सकता है सर। As of today 24 satellites. Okay, let us go forward. ओके सर, अब जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। स्पेस सेगमेंट 24 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स, एक्टिव सैटेलाइट्स which are transmitting। इसके साथ 8 स्टैंड बाय सैटेलाइट्स भी होते हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक सैटेलाइट खराब हो गई, तो उसकी जगह दूसरे सैटेलाइट को एक्टिवेट कर देते हैं। These satellites are up there having their own propulsion system। मतलब वो चाहे तो अपने ऑर्बिट में थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनका कोई हाथ पैर नहीं है। साइंस मूवीज में देखा होगा, स्पेस सूट पहन करके लोग निकलते हैं, एस्ट्रोनॉट लोग, तो कैसे इधर उधर कैसे घूमते हैं? फ्लोट टाइप में करते हैं सर वो तो। फ्लोटिंग तो रहते हैं, लेकिन उनको एक तरफ और मूव करना होता है, तो छोटी छोटी जेट होती है, हाथ से कंट्रोल करते हैं, थोड़ा जेट मारा तो उधर को, जेट मारा तो उधर को। यस सर, देखा है कि नहीं? हाँ सर, दो सिस्टम ऑन मत करो, एक सिस्टम से काम करो, स्पेशली व्हेन यू स्पीक। दूसरे का माइक्रोफोन ऑफ। माइक का ऑफ नहीं आ रहा है लैब में। बहुत प्रॉब्लम है। ओके, सो दे हैव देयर ओन प्रोपल्शन सिस्टम, जिसको कंट्रोल ग्राउंड से किया जा सकता है। एमसीएस कैन कंट्रोल इट। सैटेलाइट्स का अपना दिमाग तो नहीं है। सो इफ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द टारगेट, सॉरी, ट्रैजेक्टरी, अपने सैटेलाइट के पाथ से, जो इनको यहां जाना था, अगर इधर को जाने लगे तो रिमोट कंट्रोल एमसीएस जो है इसको मूव कर देगा और वापस लेके चला जाएगा कि नहीं भाई यहाँ नहीं, तुम अपने ऑर्बिट में जाओ। ऐसा पॉसिबल है कि जो ऑर्बिट प्रेडिक्टेड थी उससे दूर चला गया, तो उसको पुश करके वापस ऑर्बिट में डालना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिमोट कंट्रोल से उसके प्रोपल्शन सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और पुश कर देते हैं उसको अपने ऑर्बिट। और इसी के चलते दे आर बीइंग मेंटेन्ड इन देयर ऑर्बिट ऑल द टाइम। हालांकि थोड़ा बहुत गड़बड़ होता रहता है बीच बीच में, आएंगे उसके ऊपर। नाउ दिस 24 सैटेलाइट्स आर लोकेटेड इन 6 ऑर्बिट्स। ऐसे ऐसे 6 ऑर्बिट है। हमें तो यहाँ 3 ही ड्रॉ कर पाए हम, बट ऐसे 6 ऑर्बिट हैं और इन 6 में देयर आर 4 सैटेलाइट्स ईच। 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए? 6 ऑर्बिट्स इनटू 4 सैटेलाइट्स, 24। 24 satellites. Very good. These orbits are inclined to the equatorial plane by an angle of 55 degrees. Inclination is 55 degrees. That means if the earth is like this is the equator, equatorial plane, then जो orbit चल रही है वो होगा 55 degrees। ऐसे ऐसे 6 ऑर्बिट, सारे के सारे ऑर्बिट 60 डिग्रीज पे, सॉरी 55 डिग्रीज पे सिचुएटेड। 360 डिग्री 55 डिग्री से 6 ऑर्बिट बनेगा या नहीं? अच्छा, वो उसको मेरा क्वेश्चन इग्नोर करो।
जस्ट बताओ कि 6 पॉसिबल होंगे या नहीं 6 ऑर्बिट? हो जाएंगे सर। समझ में नहीं आया सर। अर्थ के चारों बगल 6 ऑर्बिट बन सकते हैं कि नहीं 55 डिग्री एंगल पे? सर ऐसे 60 डिग्री पे बन सकते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और कितना भी ऑर्बिट बन सकता है? यस सर। बन वेरी सकते हैं गुड, सर, कितने बना लो। एग्जैक्टली, एकदम सही बात, एकदम सही बात। सो यू आर क्लियर ऑन दैट। So that is 55 degrees inclination. Height of the satellites from the Earth's surface is 20,200 kilometers. This height is falling between something called medium Earth orbit. Earth से about 2,000 kilometer is lower Earth orbit. ये जो है 2,000 किलोमीटर तक lower Earth orbit. उससे 36,000 किलोमीटर तक medium Earth orbit. MEO. LEO is lower Earth orbit. MEO is medium Earth orbit. उसके बाद outer Earth orbit. 36,000 किलोमीटर, 2,000 से 36,000 किलोमीटर तक. So GPS satellites are moving in this zone, which is 20,200 kilometers. सर जो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये 55 डिग्री कैसे है? इसमें तो हम 330 डिग्री से कवर कर पा रहे हैं ना, बाकी का 30 डिग्री कैसे करें? ठीक है, जब अच्छा क्लास अब खत्म होने वाली है, जब एग्जिट करेंगे तो हम बात करेंगे. लेट अस कंप्लीट दिस, फिर मैं समझा दूंगा कि कैसे पॉसिबल है. सो हाइट ऑफ द ऑर्बिट is 20,200 kilometers and they are moving at the speed of 3.9 kilometer per second, roughly 14,000 kilometers in an hour. एक घंटे में 14,000 किलोमीटर चलता है सैटेलाइट. इस स्पीड से चलते हुए अर्थ का चक्कर लगाने में उसको लगते हैं 12 घंटे. एक्चुअली half the sidereal day 11 hours 58 minutes लगते हैं, but let us take it to be 12 hours. हर 24 घंटे में वो घूम के एक ही जगह पे वापस आता है. 12 घंटे में एक तो चक्कर लगा लेगा, लेकिन अर्थ के उसी स्पॉट पे पहुंचने में उसको 24 घंटे लगते हैं. ऑर्बिटल पीरियड 12 आवर्स, 12 घंटे में एक चक्कर, लेकिन अर्थ के उसी स्पॉट पे आने में उसको 24 घंटे लगते हैं. एवरी 24 आवर्स, मान लीजिए कि अभी मुरादाबाद बोल रहा था, मुरादाबाद के ऊपर कोई सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट 12 घंटे में एक चक्कर तो पूरा कर लेगा, लेकिन फिर से मुरादाबाद आने में उसको 24 घंटे लगेगा. वो भी देखेंगे कि कैसे, अभी जब एग्जिट करते हैं. मेरे ख्याल से वी विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई. तुम लोग बहुत इधर उधर की बात करते हो और कंफ्यूज कर देते हो, लंबा खिंच जाता है. चलो आगे अगली बार बात करेंगे, अगली क्लास में. वी हैव द क्लास टुडे, तो उसमें हम इसको खत्म करेंगे. जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ इज इट पॉसिबल टू हैव 6 orbits of 55 degree. This is the equatorial plane. ये इक्वेटोरियल प्लेन है. यस सर। हमने एक ऑर्बिट बनाया ऐसा, ये इक्वेटर से 55 डिग्री बन रहा है, इस पे इसका ये ऐसे है. यस सर। ओके, यस ठीक सर। है. अभी हमने एक दूसरा बनाया जो ऐसे रन कर रहा है, ऐसे, यहाँ से ऐसे. ये 55 डिग्री है. यस सर। एक बनाया ऐसा, ये 55 डिग्री है. बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ऑल आर 55 डिग्री. एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, लाइक दिस. तो एक जो होगा ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा. एक ऐसे चल रही है ऑर्बिट, एक ऐसे चल रही है ऑर्बिट, एक ऐसे चल रही है ऑर्बिट. तो ऐसे any number of orbits can be had. It is not 360 divided by 55. सर पर 30% जो बच गया, 30 डिग्री का जो एरिया बच गया, वो कवर ही नहीं होगा? ये नहीं होगा. एक इधर वाली जो जा रही है वो इधर को नहीं देख रहा है, लेकिन जो इधर से चल रही है वो ये सैटेलाइट देखेगा कि नहीं? देखिएगा सर. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है. 24 का सिचुएशन ऐसा होता है कि एनी टाइम एनीवेयर ऑन द अर्थ मिनिमम 6 satellites and maximum 12 satellites will be visible at all times. Whether you are on equator or on pole or in southern hemisphere 40 degrees or northern hemisphere 65 or 85 or 32 degrees latitude, किसी पे भी जगह पे हो, हमेशा minimum of 6 maximum of 12 will be always visible. That is why it is called global positioning system, 24/7 at any place on earth. ठीक है? ओके सर. चलिए, we sign off. We meet I think second half में class है या fourth class again we have. We'll meet here. हाँ जी बोलो जितेंद्र, बोलो, कुछ बोल रहे थे. सर 12:45 पे है सर. हाँ, that is fourth class. चलिए मिलते हैं. बाय बाय. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ, इस आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं, जो जितना बता रहा हूँ उसको कैप्चर करना, क्योंकि डिले हम चल रहे हैं बहुत. हर क्लास
एक्सटेंड होती जा रही है, लास्ट में हम फंस जाएंगे फिर। ठीक है, Yes. चलो Okay. बाय बाय। इंटरेस्टिंग लगता है बात करना आपसे, अच्छा भी लगता है, बट ये भी कंस्ट्रेंट है कि सिलेबस भी पूरा होना चाहिए, नहीं तो फिर क्लास नहीं मिलेगा मुझको तो आपका क्लास पूरा नहीं हो पाएगा। चलो बाय बाय, साइनिंग ऑफ। बाय बाय सर। वैसे सबसे ज्यादा आपकी क्लास हुई है अब तक। हाँ नहीं वो तो हुई है, वो